नमस्कार। फंक्शन एंड फीचर्स ऑफ शमशी सोलर इन्वर्टर पार्ट 1 एलईडी इंडिकेशंस। सिस्टम ऑन ऑफ एलईडी। सिस्टम ऑन की एलईडी जब ऑन रहेगी तो इसका मतलब सिस्टम ऑन है, यानी कि हमारा इन्वर्टर ऑन है। और जब यह एलईडी ऑफ रहेगी तो इसका मतलब हमारा सिस्टम ऑफ है, यानी कि इन्वर्टर हमारा ऑफ है। सिस्टम ऑन ऑफ स्विच से हम अपने सिस्टम को ऑन या ऑफ कर सकते हैं। आईटी मोड एलईडी। आईटी मोड क्या काम करती है? नॉर्मली जो हम घरों में लोड यूज़ करते हैं वह दो तरीके का होता है। पहला सेंसिटिव लोड, दूसरा नॉर्मल लोड। जो सेंसिटिव लोड होते हैं वो लोड नेचर में थोड़े सेंसिटिव होते हैं, जैसे कि कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई राउटर इत्यादि। यह सब ऐसे लोड हैं जिसमें हमें ज़रूरत होती है कि जैसे ही लाइट जाए हमारा कंप्यूटर, लैपटॉप, वाईफाई राउटर इत्यादि रिबूट ना हो, यानी कि बंद होके दोबारा ऑन ना हो, वो कंटिन्यू चलता ही रहे इन्वर्टर से। सिंपल शब्दों में कहें तो हमारा इन्वर्टर ऐसे लोडों के लिए एक तरह से यूपीएस का काम करे। तो इस तरह की आईटी लोडों को चलाने के लिए हमें आईटी मोड को इनेबल करना चाहिए। आईटी मोड में ट्रांसफ़र टाइम बहुत ही कम होता है, यानी कि मेंस टू इन्वर्टर शिफ्ट होने में कुछ मिली सेकेंड का ही टाइम लगता है। साथ ही साथ इस मोड में अगर मेंस की वोल्टेज 170 वोल्ट से कम है या फिर 270 वोल्ट से ज़्यादा है तो यह मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है और इन्वर्टर को ऑटोमेटिकली ऑन कर देता है, जिससे कि हमारा सेंसिटिव लोड हाई वोल्टेज या फिर लो वोल्टेज से सेफ रहे। दूसरे तरीके का लोड जो होता है वह नॉर्मल लोड होता है, जैसे कि फैन, बल्ब, सीएफएल, ट्यूबलाइट इत्यादि। ऐसे लोड आईटी मोड इनेबल हो या डिसेबल हो, दोनों कंडीशन में चलते हैं। शमशी सोलर इन्वर्टर में हमने आईटी मोड बाय डिफ़ॉल्ट डिसेबल दिया हुआ है। इस मोड में मेंस की वोल्टेज 95 से कम या 290 वोल्ट से ज़्यादा है तो सिस्टम मेंस को डिस्कनेक्ट कर देता है और लोड को इन्वर्टर पे शिफ्ट कर देता है, यानी कि जब हमारा आईटी मोड डिसेबल होगा तो हमारे मेंस की रेंज काफ़ी बड़ी हो जाएगी। आईटी मोड काम कैसे करता है? आईटी मोड इनेबल करने के लिए स्विच नंबर 1 को 1 सेकेंड में 3 बार प्रेस करना होता है, जिससे आईटी मोड की एलईडी ऑन हो जाती है, जो इंडिकेट करती है कि आईटी मोड इनेबल हो चुका है। अगर वापस से आईटी मोड को डिसेबल करना है तो स्विच नंबर 1 को लगातार 3 बार प्रेस करना होता है। अगला फंक्शन एसएमएफ और ट्यूबलर क्या होता है? एसएमएफ और ट्यूबलर बैटरी की एक टाइप है जो कि ईजिली मार्केट में अवेलेबल होती हैं और मैक्सिमम सिस्टम के साथ कॉमनली यही दोनों बैटरीज यूज होती हैं। एसएमएफ यानी सील्ड एंड मेंटेनेंस फ्री बैटरी, जिसमें कि रख रखाव का ध्यान करने की ज़रूरत नहीं होती है। और ट्यूबलर बैटरी ऐसी बैटरी होती है जिसमें मेंटेनेंस की नीड पड़ती है, यानी कि जिसका रख रखाव हमें करना पड़ता है। ट्यूबलर बैटरी में जब भी पानी सूख जाती है तो हमें पानी डालनी पड़ती है। तो फिर इसी हिसाब से ये दोनों बैटरी अलग अलग तरह की बैटरी हुई और इन दोनों बैटरी की करंट की रिक्वायरमेंट और चार्जिंग वोल्टेज की रिक्वायरमेंट अलग अलग होती है। इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने अपने सिस्टम में एसएमएफ बैटरी और ट्यूबलर बैटरी को चार्ज करने के लिए दो अलग अलग मोड दे रखे हैं। पहला एसएमएफ मोड और दूसरा
ट्यूबलर मोड। तो अगर हमने अपने सिस्टम के साथ ट्यूबलर बैटरी लगा रखी है तो हमें ट्यूबलर मोड सेलेक्ट करके रखना चाहिए, पर अगर हमने एसएमएफ बैटरी लगा रखी है तो हमें एसएमएफ मोड सेलेक्ट करके रखना चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट हमने सिस्टम में ट्यूबलर मोड इनेबल करके दे रखा है। जब एसएमएफ/ट्यूबलर की एलईडी ऑन रहती है तो इसका मतलब एसएमएफ मोड सेलेक्ट है, और जब यह एलईडी ऑफ रहती है तो इसका मतलब सिस्टम ट्यूबलर मोड में चल रहा है। एसएमएफ या ट्यूबलर मोड को इनेबल या डिसेबल कैसे करें? एसएमएफ/ट्यूबलर के सामने दिए हुए स्विच नंबर 2 को अगर 1 सेकंड में 3 बार प्रेस करते हैं तो एसएमएफ मोड इनेबल हो जाएगा, और अगर वापस से स्विच को 3 बार प्रेस करते हैं तो ट्यूबलर मोड इनेबल हो जाएगा। बूस्ट चार्जिंग एलईडी। क्या होता है बूस्ट चार्जिंग और क्या होता है नॉर्मल चार्जिंग? नॉर्मल चार्जिंग मोड में बाय डिफ़ॉल्ट ग्रिड से चार्जिंग करेंट 10 एम्पियर सेट रहता है, लेकिन गर्मी के मौसम में या फिर ज़रूरत पड़ने पे हम इस करंट को बढ़ा सकते हैं। इसके लिए हमें बूस्ट चार्जिंग को इनेबल करना होता है। बूस्ट चार्जिंग मोड में चार्जिंग करंट 25% बढ़ जाती है। बूस्ट चार्जिंग मोड को इनेबल कैसे करें? स्विच नंबर 3 को 1 सेकेंड में 3 बार प्रेस करने से बूस्ट चार्जिंग मोड इनेबल हो जाएगा, और साथ में बूस्ट चार्जिंग की एलईडी ग्लो करने लगेगी। अगर हमें वापस से चार्जिंग मोड को डिसेबल करना है तो स्विच नंबर 3 को 1 सेकेंड में 3 बार प्रेस करेंगे। ऐसा करने से चार्जिंग की एलईडी ऑफ हो जाएगी। इसका मतलब सिस्टम नॉर्मल चार्जिंग मोड में काम कर रहा है। ग्रिड चार्जिंग इनेबल डिसेबल एलईडी। यह एक यूजर फ्रेंडली मोड है जिसमें अगर यूजर को यह लगता है कि सोलर पैनल उसके पास पर्याप्त है और वह चाहता है कि जब भी सिस्टम मेंस पावर को कनेक्ट करे मेंस से बैटरी चार्ज ना हो, केवल सोलर से ही बैटरी चार्ज हो। यानी सिंपल लैंग्वेज में कहे तो अगर यूजर को बिजली का बिल बचाना है तो वह ग्रिड चार्जर को डिसेबल कर सकता है, लेकिन ध्यान रखना है कि यूजर के पास सोलर पैनल उसके लोड के अनुसार पर्याप्त है, अन्यथा बैकअप की शिकायत आ सकती है। ग्रिड चार्जर को कैसे डिसेबल करना है? ग्रिड चार्जर को डिसेबल करने के लिए स्विच नंबर 4 को 1 सेकेंड में 3 बार प्रेस करना होता है। कंफर्मेशन के लिए ग्रिड चार्जर की एलईडी ग्लो कर जाएगी। स्मार्ट हाइब्रिड पीसीयू मोड एलईडी। स्मार्ट हाइब्रिड और पीसीयू मोड की यह एलईडी अगर सॉलिड ग्लो कर रही है तो इसका मतलब हमारा सिस्टम स्मार्ट मोड में काम कर रहा है। अगर यह एलईडी फास्ट ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब हमारा सिस्टम पीसीयू मोड में काम कर रहा है, और जब यह एलईडी स्लो ब्लिंक कर रही है तो इसका मतलब हमारा सिस्टम हाइब्रिड मोड में काम कर रहा है। ओवरलोड ओवरहीट एलईडी। जिस टाइम पे यह एलईडी सॉलिड ग्लो करेगी इसका मतलब सिस्टम ओवरलोड सेंस कर रहा है, यानी कि हमने सिस्टम की कैपेसिटी से ज़्यादा लोड दे रखा है। जिस टाइम पर यह एलईडी ब्लिंक करेगी इसका मतलब सिस्टम ओवरहीट सेंस कर रहा है। ग्रिड चार्जिंग एलईडी। यह एलईडी चार्जिंग के 3 अलग अलग मोड को इंडिकेट करती है। जब यह एलईडी फास्ट ब्लिंक करती है इसका मतलब बल्क मोड में चार्जिंग चल रही है। जब यह एलईडी स्लो ब्लिंक करती है इसका मतलब एब्जॉर्प्शन मोड में चार्जिंग चल रही है, और जब यह एलईडी सॉलिड ग्लो करती है इसका मतलब बैटरी हमारी फुल चार्ज हो गई है और फ्लोट मोड में चल रही है। बैटरी ऑन एलईडी।
जिस टाइम सिस्टम इन्वर्टर मोड पे चलेगा उस टाइम यह एलईडी ऑन रहेगी, और जब सिस्टम ऑफ रहेगा या मेंस मोड पे चलेगा यानी कि बाईपास करेगा उस टाइम यह एलईडी ऑफ रहेगी। बैटरी स्टेटस एलईडी यह दो तरीक़ों से जल सकती है। जब यह एलईडी सॉलिड ग्लो करेगी इसका मतलब बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, यानी सिस्टम बैटरी लो सेंस कर रहा है। जब यह एलईडी ब्लिंक करेगी इसका मतलब सिस्टम बैटरी हाई सेंस कर रहा है, यानी बैटरी ओवरचार्ज हो चुकी है या फिर हमने गलत बैटरी लगाया है। एसपीवी फॉल्ट एलईडी, यह एलईडी दो पैटर्न से जल सकती है। जब यह एलईडी सॉलिड ग्लो करेगी इसका मतलब सोलर वीओसी की रेंज सिस्टम के रेंज से ज़्यादा है, यानी सिस्टम एसपीवी हाई सेंस कर रहा है। जब यह एलईडी ब्लिंक करेगी इसका मतलब सिस्टम एसपीवी हाई करंट सेंस कर रहा है, यानी पैनल हमने सिस्टम की रेटिंग से ज़्यादा लगा रखा है। फॉल्ट एलईडी, जब यह एलईडी सॉलिड ग्लो करती है इसका मतलब एसी फ्यूज ब्लोन हो चुका है। जब यह एलईडी स्लो ब्लिंक करती है तो इसका मतलब हमारा इनपुट में ज़्यादा फ्लक्चुएशन के कारण सिस्टम प्रोटेक्शन में बंद हो रहा है। जब यह एलईडी फास्ट ब्लिंक करती है इसका मतलब चार्जिंग ओपन फीडबैक में सिस्टम बंद है। अगर इनपुट में फ्लक्चुएशन के कारण सिस्टम मेंस को डिस्कनेक्ट करता है और फॉल्ट में बंद हो जाता है तो 30 सेकेंड के बाद स्वतः मेंस को कनेक्ट कर लेगा। फंक्शन ऑफ स्विचेस। ऑन ऑफ स्विच, जब इस स्विच को एक बार प्रेस करते हैं तो सिस्टम हमारा ऑन या ऑफ होता है। स्विच नंबर 1, इस स्विच को कंटिन्यूअस 3 बार प्रेस करते हैं तो आईटी मोड इनेबल या डिसेबल होगा। स्विच नंबर 2, इस स्विच को 3 बार प्रेस करते हैं तो एसएमएफ ट्यूबलर मोड इनेबल या डिसेबल होगा। स्विच नंबर 3, इस स्विच को हम 3 बार प्रेस करेंगे तो बूस्ट चार्जिंग इनेबल या डिसेबल होगा। स्विच नंबर 4, अगर इस स्विच को 3 बार प्रेस करते हैं तो ग्रिड चार्जिंग इनेबल या डिसेबल होगा। पीसीयू, स्मार्ट और हाइब्रिड मोड सिलेक्शन कैसे करें? अगर हम स्विच नंबर 1 को 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं तो हमारा पीसीयू मोड इनेबल होगा। अगर ऐसे ही स्विच नंबर 2 को 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं तो स्मार्ट मोड इनेबल होगा। और अगर हम स्विच नंबर 3 को 10 सेकेंड तक प्रेस करके रखते हैं तो हाइब्रिड मोड इनेबल होगा। पार्ट 3, टेक्निकल स्पेसिफिकेशन। शम्सी की आउटपुट वोल्टेज 245 वोल्ट आरएमएस होती है। आईटी मोड इनेबल में इनपुट वोल्टेज की रेंज 170 वोल्ट से 270 वोल्ट होती है। जब आईटी मोड डिसेबल होता है तो उस टाइम पर इनपुट वोल्टेज की रेंज 100 से 290 वोल्ट तक होती है, यानी इनपुट वोल्टेज जब इस रेंज के अंदर आती है तो सिस्टम इनपुट को बाईपास करता है। अगर इनपुट मेंस इस रेंज के अंदर नहीं आता है तो सिस्टम मेंस को बाईपास नहीं करता है। बैटरी लो बजर 10.8 वोल्ट पे होता है और बैटरी लो कट 10.5 वोल्ट पे होता है। ट्यूबलर मोड में सोलर से बूस्ट वोल्टेज 15 वोल्ट और फ्लोट वोल्टेज 14.2 वोल्ट है। ग्रिड से बूस्ट वोल्टेज 14.5 वोल्ट, फ्लोट वोल्टेज 13.8 वोल्ट होता है।
बाय डिफ़ॉल्ट चार्जिंग करंट 10 एम्पियर होता है और अगर हम बूस्ट मोड को इनेबल करते हैं तो चार्जिंग करंट 12.5 एम्पियर होता है। शमशी में मल्टी स्टेज चार्जिंग है जिससे बैटरी की ग्रेविटी मेंटेन रहती है और बैटरी अच्छा बैकअप देती है। पहला स्टेज है बल्क, जिसमें बैटरी वोल्टेज इंक्रीज रहती है और बैटरी चार्जिंग करंट कांस्टेंट रहती है। दूसरा स्टेज है एब्जॉर्प्शन, जिसमें बैटरी वोल्टेज ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है और चार्जिंग करंट डिक्रीज करती है। तीसरा स्टेज है फ्लोट, जिसमें बैटरी वोल्टेज और चार्जिंग करंट ऑलमोस्ट कांस्टेंट रहती है। इलेक्ट्रिसिटी बिल को रिड्यूस करने के लिए सिस्टम में ग्रिड चार्जर इनेबल डिसेबल का ऑप्शन दिया गया है। नोट: एलईडी स्विच फंक्शन और सोलर पैनल के मैक्सिमम रेटिंग की डिटेल्स कॉर्नर स्टिकर पर मेंशन होती है जो कि सिस्टम के ऊपर लगा रहता है। पार्ट 4: वेरियस मोड्स इन शमशी। पीसीयू मोड। पीसीयू मोड में सबसे पहली प्रायोरिटी सोलर की होती है, उसके बाद बैटरी की, फिर उसके बाद मेंस की। इसका मतलब मेंस का सबसे कम उपयोग होता है। पीसीयू मोड कहाँ उपयोग होता है? पीसीयू मोड ऐसे जगह यूज किया जाता है जहाँ मेंस 22 से 24 घंटे रहती है, यानी अर्बन एरिया या मेट्रोपॉलिटन एरिया में। यहाँ मेंस के कभी कभार कट होते हैं और यहाँ हमें सोलर का यूज़ ज़्यादा से ज़्यादा करना रहता है ताकि बिजली का बिल कम से कम आए। पीसीयू मोड कैसे काम करता है? अगर मेंस और सोलर दोनों अवेलेबल है तो लोड और बैटरी चार्ज सोलर से होगी। अगर सोलर में ज़्यादा पावर आ रही है तो लोड और बैटरी सोलर से चलेगी, लेकिन अगर सोलर में ज़्यादा पावर नहीं है तो लोड, सोलर और बैटरी दोनों से चलेगी और अगर बैटरी डिस्चार्ज हो गई है तो रिकनेक्ट पर आकर मेंस को बाईपास कर देगा और चार्जिंग भी शुरू करेगा। लेकिन जब तक बैटरी अपने रिकनेक्ट पॉइंट पे नहीं आती है तब तक सारा लोड बैटरी पे ही चलता है, क्योंकि हमें बैटरी और सोलर दोनों का मैक्सिमम यूज करना है। अगर बैटरी रिकनेक्ट पॉइंट पर आ जाती है तो मेंस बाईपास होगा और चार्जिंग शुरू कर देगा। कंडीशन: जब मेंस और सोलर अवेलेबल हों। इस कंडीशन में बैटरी वोल्टेज अगर 11.8 वोल्ट से ज़्यादा है और सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चल सके, साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज हो सके, तो लोड और बैटरी सोलर से चलेंगे। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, बैटरी और सोलर दोनों से चलेगा। मेंस डिस्कनेक्ट रहेगी लेकिन रिकनेक्ट पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगी जब बैटरी डिस्चार्ज होगी और बैटरी वोल्टेज 11.8 वोल्ट हो जाएगा। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो, इस कंडीशन में सोलर से इतनी पावर हो कि लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो, तो सोलर दोनों काम करेगा। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, सोलर और बैटरी दोनों से चलेगा। जब सोलर अवेलेबल ना हो और मेंस अवेलेबल हो, इस कंडीशन में मेंस कनेक्ट नहीं होती है और लोड बैटरी से चलता है और रिकनेक्ट पॉइंट पर आकर मेंस कनेक्ट होती है, जबकि स्मार्ट मोड में ऐसा नहीं होता है। स्मार्ट मोड सेमी अर्बन एरिया के लिए अत्यंत उपयोगी होता है, जहां पर पावर कट कुछ घंटों के लिए होता है। स्मार्ट मोड में सबसे पहले प्रायोरिटी सोलर की, उसके बाद मेंस की और उसके बाद बैटरी की होती है। स्मार्ट मोड हम यूज कैसे करते हैं? स्मार्ट मोड काम कैसे करता है? अगर मेंस और सोलर दोनों अवेलेबल हैं तो यह सोलर को यूज करेगा और मेंस को कट कर देगा।
अगर सोलर में इतनी पावर है कि लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो जाए तो सारी पावर सोलर से चलेगी। लेकिन सोलर में इतनी पावर नहीं है कि लोड को पूरी पावर दे सके, तो बाकी की पावर वो बैटरी से लेगा और बैटरी डिस्चार्ज होते होते जब अपने रिकनेक्ट पॉइंट पे आ जाएगी उस समय मेंस को बाईपास करेगा और बैटरी को चार्ज करेगा। सोलर अवेलेबल नहीं होता है और मेंस अवेलेबल होता है, तब यह मेंस को बाईपास करता है और लोड को मेन से चलाता है और चार्जिंग भी मेन से करता है। कंडीशन: जब मेंस और सोलर अवेलेबल हो। इस कंडीशन में बैटरी वोल्टेज अगर 11.8 वोल्ट से ज़्यादा है और सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चल सके साथ ही साथ बैटरी भी चार्ज हो सके तो लोड और बैटरी सोलर से चलेंगे। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, बैटरी और सोलर से चलेगा। मेंस डिस्कनेक्ट रहेगी सिस्टम से लेकिन रिकनेक्ट पॉइंट पर कनेक्ट हो जाएगी। जब बैटरी डिस्चार्ज होगी और बैटरी वोल्टेज 11.8 वोल्ट हो जाएगा तो रिकनेक्ट पॉइंट पर बैटरी चार्जिंग भी स्टार्ट हो जाएगी। जबकि पीसी मोड में ऐसा नहीं होता है, केवल मेंस में ही लोड चलता है और चार्जिंग नहीं होती है। रिकनेक्ट पॉइंट पर इस मोड में हम बैटरी और सोलर का मैक्सिमम यूज करते हैं जब तक कि बैटरी का रिकनेक्ट पॉइंट ना आ जाए। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो। इस कंडीशन में अगर सोलर पावर इतनी है कि लोड भी चले और बैटरी भी चार्ज हो तो सोलर दोनों काम करेगा। अगर सोलर पावर कम है तो लोड, सोलर और बैटरी दोनों से चलेगा। जब सोलर अवेलेबल ना हो और मेंस अवेलेबल हो, इस कंडीशन में मेंस तुरंत कनेक्ट हो जाएगी, फिर लोड मेन से चलेगा और बैटरी चार्ज करेगी। बैटरी को रिजर्व रखते हैं ताकि जब मेंस और सोलर ना हो तब बैटरी का उपयोग कर सकें, इसलिए इसे बोलते हैं स्मार्ट मोड। हाइब्रिड मोड। हाइब्रिड मोड गाँव के लिए अत्यंत सुटेबल है जहाँ पर पावर कट काफ़ी देर के लिए होता है। हाइब्रिड मोड में पहली प्रायोरिटी मेंस की, दूसरी सोलर की और उसके बाद तीसरी प्रायोरिटी बैटरी की होती है। हाइब्रिड मोड हम ऐसी जगह यूज करते हैं जहां मेंस काफ़ी कम रहती है, जैसे बीच बीच में चले जाना, 4-5 घंटे से 7 घंटे तक रहना और मेंस के कट काफ़ी ज़्यादा रहना। यह ज़्यादातर गांव के इलाकों में रहता है। ऐसे इलाकों में हमें बैटरी को चार्ज रखना रहता है ताकि हम मेंस का ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें और जब मेंस अवेलेबल ना हो तब सोलर और बैटरी का यूज कर सकें। ऐसे इलाकों में हम हाइब्रिड मोड का यूज करते हैं। जब सोलर और मेंस अवेलेबल हो। जब सोलर और मेंस अवेलेबल होगा तब मेंस से लोड चलेगा और बैटरी चार्ज सोलर और मेंस दोनों से होगी। अगर सोलर में पावर ज़्यादा होगी तो सोलर से बैटरी चार्ज होगी, मेंस से नहीं होगी। लेकिन सोलर का पावर कम होगा तो ये दोनों के साथ शेयरिंग करेगी बैटरी को चार्ज करने के लिए। सोलर और बैटरी या केवल बैटरी हो। इस कंडीशन में अगर सोलर से आ रही पावर इतनी है कि लोड भी चले और साथ साथ बैटरी भी चार्ज हो तो दोनों काम होगा। पर अगर सोलर से आ रही पावर कम है तो लोड को चलाने के लिए सोलर की पावर और बैटरी की पावर दोनों शेयरिंग पे काम करेंगे।